जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बहुत ही ज़्यादा विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस दुर्योग के बारे में जो पिछले समय में आपको ग्रसित किए रहा, और साथ ही साथ अब वर्तमान समय में आपके लिए क्या सिचुएशन बनने जा रही है। जैसे कि टाइटल में आप देख रहे हैं, वृषभ राशि 8 अप्रैल, राहु मस्त मंगल अस्त, इनका क्या विशेष प्रभाव रहेगा, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। और यह जो होगा ये हमारे लिए बहुत ही विशेष प्रभाव रहेगा। इस समय पर हमको थोड़ी सावधानियां भी रखनी होंगी और थोड़ा हमारे लिए एक विशेष राहु मस्त मंगल अस्त। पिछले समय में आपने देखा राहु जो कि आपके 10वें स्थान पर विद्यमान है, अब इनके साथ में मंगल भी यहाँ से प्रभाव दे रहे थे। अब राहु और मंगल का मिलन जो होता है वह अंगारक नामक दुर्योग को जन्म देता है, जो कि ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा दुर्योग माना जाता है। आपके कार्यों में डिले, आपके कार्यों में रुकावट, बने बनाए कार्यों में परेशानी, मानसिक दबाव, शारीरिक समस्याएं, आपके अंदर उत्साह की कमी, ये सारी समस्याएं पिछले समय में आपको देखने में आई। किंतु ये देखिए कितने भावों से आपको प्रभावित कर रहा था। मंगल की चतुर्थ दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि, आपके धन को भी प्रभावित कैरियर में बैठकर किया, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि और नवम दृष्टि, इतने भावों को इस दुर्योग ने आपके प्रभावित किया। सिर्फ यह योग उस स्थान को नहीं ग्रसित करता है बल्कि उन स्थानों को भी ग्रसित करता है जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ या प्रभाव पड़ रहे होते हैं। तो यह जो समय था यह आपके लिए इतने सारे भावों से परेशानियां निकाल कर ला रहा था। जितना आप परेशानियों का समाधान ढूंढ रहे थे उतना ही आपके लिए सिचुएशन को क्रिटिकल बना रहा था। मतलब एक कह सकते हैं कि जिस तरीके से दलदल से जितना निकलने का प्रयास करो उतना ही दलदल में फंसा रहा था आपको। और ये सारी सिचुएशंस जो बन रही थी ये आपके लिए जीवन में बहुत बड़ा दुष्प्रभाव लेकर आ रही थी। साथ ही साथ अब मंगल देव ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है 2 अप्रैल को। अब यह भाव छोड़कर मंगल आ गए हैं आपके एकादश भाव में, जो कि लाभ का भाव है। अब मंगल के वहाँ जाने से राहु आपके लिए अच्छे हो गए हैं। राहु अच्छे हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर बुध ग्रह अभी भी विद्यमान है 11 अप्रैल तक। अब बुध जब यहाँ पर विद्यमान है, देखिए राहु के लिए बुध जो होते हैं कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं होते बल्कि सपोर्टिव प्लैनेट होते हैं। यहाँ पर बुध राहु को नहीं खराब कर पाएंगे, राहु बेशक से बुध को खराब कर दे। देखिए लेकिन सिर्फ राहु ही यदि यहाँ से अच्छा प्रभाव दे दें तो फिर व्यक्ति को कहते हैं ना वारे न्यारे हो जाते हैं। अब मंगल जहाँ पर गए हैं तो मंगल की युति किसके साथ बन रही है? शनि के साथ बन रही है। अब मंगल शनि की जो यह युति है यह आपके एकादश भाव में किस दुर्योग को जन्म दे रही है? एकादश भाव में अब आपके बन रहा है विस्फोटक योग। कह सकते हैं कि आप एक गड्ढे से डर रहे थे और उससे निकलने के प्रयास में बहुत गहरी खाई में गिर गए, कह सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर आपने नोटिस की है, देखिए अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं मेरे तो पिछले लगभग 1 से 1.5 साल के मध्य आपने ये चीज़ देखी होगी, मंगल ने हर समय आपके लिए कोई ना कोई क्रिटिकल अवस्था बनाकर रखी है। और मंगल का प्रत्येक दुर्योग बड़ा दुर्योग होता है क्योंकि देखिए मंगल किन चीज़ों के कारक हैं? उत्साह के कारक हैं, जोश के कारक हैं, सामर्थ्य के कारक हैं, शक्ति जो आपके कार्य करने में क्षमता लगती है वो शक्ति के कारक हैं, आपके धैर्य के कारक हैं, गुस्सा के कारक हैं, एग्रेशन के कारक हैं, युद्ध के कारक हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर मंगल ने पिछले 1-1.5 वर्षों से आपके लिए दुर्योग निकाल कर लाए हैं। अब इसका आपको देश दुनिया पर भी प्रभाव देखने में दिखाई दे रहा है। जगह जगह युद्ध चल रहे हैं क्योंकि मंगल जो होते हैं सिर्फ व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते बल्कि विश्व स्तर पर अपने दुर्योग को प्रभाव दे देते हैं। इसीलिए मंगल को प्रचंड ऊर्जा कहा जाता है, ऐसी ऊर्जा जिसे दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। तो बहुत मंगल का प्रभाव जो होता है व्यापक प्राप्त होता है।
देखिए, इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करती रहती हूँ कि अपने ग्रहों को जितना संभव हो सके, देखिए 24 घंटे आप स्वयं के लिए निकालते हैं, मात्र आधा घंटा आप अपने लिए निकाल लें तो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं वो कम से कम 90% तक कम हो सकती हैं। अब यहाँ से कितने भाव प्रभावित होंगे? तृतीय दृष्टि शनि की, चतुर्थ दृष्टि मंगल की। वैसे तो यदि मैं कहूँ तो ये महाधनपति योग भी बन रहा है, लाभ और धन का संबंध बन रहा है, लेकिन इस समय यह विस्फोटक योग प्रभावित कर रहा है, यानी कि आपके धन हानि की संभावनाएं जागृत हो सकती हैं। अब देखिए, वीडियो को यहीं से स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको आज वो चीज़ें बताएंगे जो चीज़ें आपके जीवन में इस हानिप्रद योग के होते हुए भी लाभ की सिचुएशन को निकाल कर लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए थोड़ा सा आपको स्वयं को परिवर्तित करना होगा। बिना परिवर्तित किए आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ये चीज़ गांठ बांध लीजिए। अब देखिए, आपके इतने सारे भाव इस विस्फोटक, अब अंगारक योग तो मान लीजिए दत्तकता है, लेकिन विस्फोटक योग विस्फोट करके उस जगह को समाप्त कर देता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस दुर्योग से निकलने का मार्ग ढूंढें। तो देखिए, मार्ग में गोचर ने कुछ हमारे लिए कंसेशन कर दिया है, कुछ हमको करना है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति आपके सामने निकल कर आ रही है जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है लाभ भाव में। देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि जो हैं अस्त चल रहे हैं। अब मंगल ने भी अस्त अवस्था में यहाँ पर प्रवेश किया, यानी कि दोनों ग्रह इस समय पर अस्त हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाइए, ऐसा मत सोचिए कि इन दोनों ग्रहों के प्रभाव हमको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य के माध्यम से ये दोनों ग्रहों के प्रभाव एक साथ इतने भावों को प्रकाशित करेंगे, जिसकी वजह से व्यापक पैमाने पर ना सही लेकिन एक छोटे पैमाने पर ही यह दुर्योग आंशिक रूप से आपको प्रभावित करेगा। विशेषतः इस समय लग्न पर जो ये दृष्टि है यह आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, क्योंकि बात बात पर गुस्सा आना, क्रोध में आना, लोगों के साथ हाथापाई जैसी स्थिति पे आ जाना, या बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे में बहुत से लोग क्या होते हैं कि अपने बच्चों को या आसपास के बच्चों को पीटने तक लगते हैं बिना बात के ही अकारण। उस चीज़ से आपको बचना होगा। साथ ही साथ यह दृष्टि आपके धन को भी देख रही है और साथ ही ये कुटुंब का भी है। तो ऐसे में कुटुंबियों के साथ बहुत संयमित होकर बात करें, अपनी वाणी को बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे संबंध प्रभाव से जब मंगल का वाणी से संबंध हो जाए तो वाणी बहुत ज़्यादा रोबीली हो जाती है, तेज स्वर वाली हो जाती है। तो अब दंभ भी होगा, तेज स्वर भी होगा। तो आक्रामक शैली ना प्रयोग करें, क्योंकि आक्रामक शैली यदि प्रयोग करेंगे, क्योंकि अधिकार है मंगल, अथॉरिटी है मंगल, और ऐसे में व्यक्ति सामने वाले को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगता है, क्योंकि यह मंगल का विकृत रूप है। अब जब आप किसी को अथॉरिटी समझेंगे तो सामने वाला तो चुप रहेगा नहीं। अगर वो उस समय चुप रह गया लेकिन उसके मन में एक घाव रह गया जो आगे पूरे रिलेशन को ख़राब कर सकता है, चाहे प्रोफेशनली रिलेशन हो या फिर कोई भी रिलेशन। आपको वाणी बहुत सोच समझकर इस समय पर प्रयोग करनी है। धन भी आपका यहीं पर है, तो इसके लिए आपको धन से जुड़े हुए जितने भी निर्णय लेने हैं बहुत सोच समझ कर लेने हैं और बहुत ही ज़्यादा सजगता से लेने हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी इस समय पर देखिए। रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन आपका पंचम भाव में आ जाता है, संतान और प्रेम संबंध। इन दोनों ही रिलेशंस के लिए इस समय आपको बहुत सावधान रहना होगा, बहुत सतर्क रहना होगा।
साथ ही वो गर्भवती महिलाएं जो इस समय प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए आग्रह रहेगा कि पूर्ण चिकित्सक की देखरेख में रहें, क्योंकि शनि और मंगल दोनों इस समय यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, मंगल ने अस्तावस्था में यहाँ पर प्रवेश किया था और 2 मई तक मंगल अस्त ही रहेंगे। इतना समय आपके लिए रिलैक्सेशन है, लेकिन फिर भी आंशिक दुर्योग बना हुआ है, जिसकी वजह से सजगता सहजता बहुत ज़रूरी है। और इस सजगता को करते रहेंगे तो फिर जीवन में आपके जो काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको मिल सकते हैं वो आपसे दूर रहेंगे। आप आगे के समय में काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। थोड़ा सा इस समय कार्यों को डिले करने की प्रवृत्ति आएगी, वो उससे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि कार्यों को डिले करते रहने से शनि खराब हो जाते हैं और जैसे ही शनि उदित अवस्था में आएंगे आपके लिए बड़े दुष्प्रभाव को जन्म दे देंगे, खराब हो जाएंगे। तो मतलब इसके लिए आपको सजगता बनाए रखनी है, कार्यों को डिले ना करें, वाणी को संयमित रखें, संयम के साथ रहें और साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय करते रहें, क्योंकि मंगल ने पिछले 1.5 वर्षों से परेशान किया हुआ है, कभी ना कभी दुर्योग बनाए हुए हैं। सबसे पहले ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का नियमित रूप से मंगलवार से प्रारंभ करके अपनी सुविधानुसार संकल्पित संख्या लें और उस संख्या में जाप करते रहें। हनुमान जी का पूजन करते रहें। आप बजरंग पाठ का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को रामायण सुनाएं या आप चोला चढ़ाएं, मीठी रसदार मिठाई का भोग लगाएं। उसी मिठाई को प्रसाद स्वरूप थोड़ा सा घर भी लेकर आएं और अपने ब्लड रिलेटिव्स, भाई बंधु जो होते हैं, नहीं भाई बंधु हैं, मित्रों के साथ बैठकर ये क्रिया मंगल की सायं को करें। लाल रंग की वस्तुओं को धर्म स्थान पर दान करें। अगर आप धर्म स्थान पर नहीं दान कर सकते तो एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उतार कर जल प्रवाह करें। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो किसी ज़रूरतमंद को, लेकिन ज़रूरतमंद भी ऐसा होना चाहिए जिससे हम किसी भी प्रकार, बहुत से लोग क्या होते हैं दे देते हैं